तो तृणमूल ही जीतबे। हम वोट देगा तो नरेंद्र मोदी को वोट देगा। चाय पिलाइए, केतली तो बड़ी पुरानी वाली है आपकी, कौन सी चाय पिला रहे हैं? पता चले नहीं, ये तो कह रहे हैं दीदी ने बहुत विकास कर दिया है। कुछ नहीं किया, सब अपना जेब है। क्या कौन सा दल आपको पॉजिटिव दिख रहा है? कांग्रेस दल का पॉजिटिव। कांग्रेस? यस। बीजेपी जो गवर्नमेंट है ना, वो बेचने वाला गवर्नमेंट है। और चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं नदिया, पश्चिम बंगाल का वह जिला जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ का जो सबसे प्रमुख केंद्र है वह है नवद्वीप। नवद्वीप मतलब 9 द्वीपों का समूह, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु की धरती है नदिया, और यहाँ इस्कॉन मंदिर भी है। जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त ये कृष्णा नगर यहाँ का मुख्यालय है। नदिया क्या सोच रहा है पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को लेकर? नदिया के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है, किस दल ने उनके लिए काम किया, सरकार ने कितना काम किया, यही सब समझने के लिए हम आपको नदिया के बहुत से हिस्सों में आज लेकर चलेंगे और आपको बंगाल चले हम में जनता की आवाज़ सुनाएंगे। क्या नाम है आपका? अनुज विश्वास। अनुज विश्वास, नदिया क्या चाहता है इस बार चुनाव में? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पे डर है क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, कभी नहीं होता है। ये नदिया का ट्रेडिशन नहीं है। नदिया में आप कभी नहीं देखेंगे कि नदिया में कुछ इलेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ी हुआ, कि कुछ मर्डर हुआ, कि कोई बॉम्बिंग हुआ, ऐसा नहीं है। वी शुड फॉलो आवर ट्रेडिशन। चाय पिलाएंगे? नाम क्या है आपका? मेरा नाम छोटन। आपका नाम? छोटन। छोटन, चाय पिलाइए। केतली तो बड़ी पुरानी वाली है आपकी, कौन सी चाय पिला रहे हैं? पता चले पत्ता चाय है? दुटो ही আছে। अच्छा, चलिए एक चाय पिलाई, तब तक हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। वैसे आपसे बेहतर कोई हमें बता नहीं पाएगा कि इलेक्शन में दीदी या मोदी की आसबे? কি আসবে রেজাল্ট 2 তারিখের পরে জানা যাবে কি चलिए 2 मई को पता चलेगा, लेकिन जी न्यूज़ देखिएगा 2 मई को सबसे तेज नतीजे हम ही लोग बताएंगे आपको। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभंकर चक्रवर्ती है। शुभंकर, क्या चाहते हैं, एक युवा क्या चाहता है, आप क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं इधर पोस्टर्स के थोड़ा काम के लिए आया था। देखिए सर, इधर बेकार लोग हैं उसके यूथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रहा है सर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में 2014 के बाद जो रिक्रूटमेंट है, जो टीचर रिक्रूटमेंट है, वो सब बंद पड़ा है। युवा को नौकरी चाहिए, यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं हम। आप कांग्रेस का सिस्टम देखिए। किसका? कांग्रेस का सिस्टम देखिए, आधा देखिए। हाँ, इसको जो पॉजिटिविटी है, हाँ। ये पॉजिटिविटी का बात नहीं समझ सकते। पॉजिटिविटी किस में है? किस में है बोलिए? मतलब आप कह रहे हैं पॉजिटिविटी चाहिए, तो क्या कौन सा दल आपको पॉजिटिव दिख रहा है? कांग्रेस दल का पॉजिटिव। कांग्रेस? यस। राहुल गांधी आए बंगाल? अभी तक इलेक्शन तो इतना नजदीक आ गया, एक भी दिन राहुल आए? गांधी आएगा अभी? जरूर अभी आएगा। तो केरल में पुशअप्स कर रहे हैं, देखे था? नहीं, जरूर आएगा। अच्छा, आएगा, जरूर आएगा। चलिए आएंगे, अच्छी बात है। दादा, आपका क्या नाम है? बंगाल बोली। हाँ, बोलिए, कोई बात हमारा नहीं। नाम बंकिम घोष। दीदी या मोदी? हाँ, बंगाल में दीदी, सेंट्रल में मोदी। बस बस देखिए, बंगाल में दीदी, सेंट्रल में मोदी, ये जनता यहाँ की ये कह रही है। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अखिल रंजन दे। अखिल रंजन दे। तो अखिल रंजन साहब, क्या हो रहा है? बड़ा इस बार बंगाल की पॉलिटिक्स पे सबकी निगाहें हैं। बंगाल का पॉलिटिक्स तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बाहर से आ रहा है, वो तो कुछ बोल रहा है, लेकिन वो तो जो बोल रहा है बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हम ये लाभजात नहीं करने देंगे, लेकिन हमारे जो मुद्दा है वो नहीं बता रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नदिया बहुत बड़ा। आइए, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? नाम क्या है आपका? तापस मालाकर। हाँ, बताइए।
इधर भाजपा आएगा, भाजपा आएगा? बीजेपी आएगा, जरूर आएगा। वो डेवलपमेंट के लिए वही है, दूसरा कोई नहीं है। नहीं, ये तो कह रहे हैं दीदी ने बहुत विकास कर दिया है। कुछ नहीं किया, सब अपना जेब भरा। कैसे? ऐसा हम देख रहे हैं। कैसे बताइए ना थोड़ा सा। अरे देख रहा है, हम लोग जो साइकिल में चल रहा था वो अभी 4 व्हीलर चढ़ के घूम रहा है। उसका एक मंजिला था, 5 मंजिला बना, यही हो रहा है। और आपके लिए क्या किया सरकार ने? यहाँ का कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया हम लोगों को। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, हम कॉन्ट्रैक्टर ही करता था, वो भी हमारा लाइसेंस छीन लिया गवर्नमेंट ने। हम ठेकेदारी करता था PWD में, वो भी हम लोगों का लाइसेंस छीन लिया अपना फायदे के लिए। देखिए, ये भाजपा आना चाहिए जरूर, बीजेपी आएगा। हम कुछ बोलेगा क्या? बिल्कुल बोलिए ना। हम वोट देगा तो नरेंद्र मोदी को वोट देगा। क्या के लिए? पद्म फूल राम जी का। और कुछ करना चाहता है? बताइए क्या बताना चाहते हैं और बताइए। हमारा वोट में नाम है, ये तो विधानसभा का लोकसभा वोट नहीं, ये पौरसभा मुख्यमंत्री होने का वोट। हम ममता को नहीं चाहिए, हटा दीजिए। क्यों? वो जाएगा, उसको भाईपो जो अभिषेक उसको नहीं देगा। किस लिए? जातीय कांग्रेस जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब खत्म हो गया तो हम ममता के लिए क्या करेगा? ताजमहल भेजेगा ममता को? ताजमहल में ममता जो पार्टी से नहीं रहना चाहेगा। अच्छा, आपकी सांसद है यहाँ से, क्या नाम है उनका? इनका जो सांसद है उसका नाम है महुआ मित्र। क्या किया उन्होंने आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ तो कामकाज किया होगा, कुछ नहीं किया। महुआ मित्र हमारा साथ मुलाकात करके नहीं आया, एक दिन आया, फिर जीतने के बाद एक दिन आया, एक दिन, और ममता को साथ पैदल के चल के एक दिन आया, 3 दिन। हम नहीं चाहिए ममता को पाए तो। ममता क्यों नहीं चाहिए? ममता कांग्रेस था, कांग्रेस को छीन कर तृणमूल कांग्रेस किया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों के पास चलते हैं। यहाँ से कृष्णा नगर से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो दफ्तर देख रहे हैं ना आप, जहाँ पर खड़ा है, हाँ, BSNL का दफ्तर है। हाँ, इसको भी बीजेपी बेच रहा है, पता है? अच्छा, कितना आदमी को VRS दे दिया, घर बेच दिया। हाँ। अभी इसको भी बेचेगा, रेल को बेचेगा, सबको बेचेगा। बीजेपी जो गवर्नमेंट है ना, वो बेचने वाला गवर्नमेंट है। हाँ। जो भी सरकारी है, बेचने वाला गवर्नमेंट है। अच्छा, ये BSNL को अभी तक 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला। हाँ। कितने बार अप्लाई किया। आप क्या करते हैं? हम इधर पे रहते हैं, BSNL में काम करते हैं? हाँ। अच्छा, देखिए BSNL में काम करते हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं। चलते हैं अब कुछ और इलाकों में नदिया के, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा शहर है, बहुत बड़ा ज़िला है ये। बीजेपी में आ रहा है। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? तो बहुत गुस्से में आ रहे हैं। जो भाषा बोलছেন আমি বুঝতে পারলাম না। आप अपनी बांग्ला बोल भी, तो हिंदी तो बोलो দিচ্ছে। अपनी बांग्ला बोल भी, चलो বাংলা বলো, বাংলা বলো। बांग्ला बोल भी। মানে কি বলছেন? বিজেপি আসছে। क्यों আসছে? আসছে মানে মানুষের যে জনসমর্থন। नदिया में ये कृष्णा नगर है और कृष्णा नगर का ये पुतुल पट्टी इलाका है और यहाँ पर मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। यानी ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, तमाम महापुरुषों की अलग अलग कलाकृतियाँ, यहाँ पर मिट्टी का काम सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए इस इलाके का नाम है पुतुल पट्टी। अच्छा, आप लोगों के लिए जो कुम्हार हैं, जो मिट्टी से जुड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई सरकार पार्टी कुछ कामकाज करती है? वो तो लोन का एक प्रोसेस है, लेकिन लोगों को देख के, फेस देख के लोन देता है किसी को। मतलब फेस देखकर ये नहीं समझ में आ रहा है, कैसे? जैसे आप किसी के साथ है तो आपको मिलेगा, और आप नहीं घूमेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब किसके साथ नहीं घूमेंगे? ये जो पार्टी लोग है ना, उसके साथ घूमना पड़ेगा। तो कौन सी पार्टी है यहाँ पर? अभी TMC है ना। अभी देखिए, यहाँ पे चेहरा देख कर योजनाओं का लाभ मिलता है। चलिए, माँ माटी मानुष की बात होती है तो मिट्टी का काम आपका, मानुष यहाँ पर, तो माँ माटी मानुष की स्थिति कैसी है? देखते हैं, अभी तो वोट तो आ गया, तो देखते हैं जिसको चूज होगा उसको देंगे। उससे पहले आप ये खूबसूरत तस्वीरें देख लीजिए जो बंगाल के इन कलाकारों ने अपने हाथों से बनाई है। ये बंगाल की संस्कृति की सबसे बड़ी तस्वीर है और इसके आगे अब हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ से कुछ और इलाकों में।
तो देखिए अब हम नवद्वीप पहुंच रहे हैं। नदिया ज़िले में यह है और चैतन्य महाप्रभु की तस्वीर के साथ नवद्वीप की शुरुआत होती है, क्योंकि यही इनका जन्म स्थान है। और इस सेतु का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। हरि कीर्तन की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने ही की थी, तो यहाँ पर हरि कीर्तन ढोल मंजीरा के साथ में आप देखेंगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, यह धुन की शुरुआत भी चैतन्य महाप्रभु ने की थी। तो आपको अब नवद्वीप लेकर चलते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ की वो धुन भी आपको सुनाएंगे जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। चैतन्य महाप्रभु जिन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अच्छा, आलू तो हम देख रहे हैं, आपका नाम क्या है? আমার নাম মোহন আলী শেখ। मोहन अली शेख। জি, कहाँ से ला रहे हैं आलू? কোথা থেকে আনছি তাই বলছেন? थोड़ा हिंदी बोलेंगे? আমি বাংলায় বলছি, আমি আলু আনছি গ্রাম থেকে যাব কলেস্টার। अच्छा, ভোট में কি হবে? ভোট हाँ। এবার ভোটে সম্ভবত তৃণমূলই জিতবে। अच्छा, ভালো ভালো। अच्छा, ठीक है। और चलिए, धन्यवाद। क्या होगा बंगाल में? बंगाल में मोदी जी आएगा। उनसे पूछते हैं। क्या नाम भैया? असगर शेख का भाई। असगर शेख जी, आप बताओ क्या हो रहा है? ए ममता जी। ममता जी? हाँ। अच्छा, बात करियो। और क्यों ममता जी, क्यों? ममता जी ये घर देगा। देखिए, घर देगा तो इसलिए ममता जी। आगे बढ़ते हैं नवद्वीप की तरफ, आगे चलते हैं। देखिए, एक दादा साइकिल से शायद चाय बेचकर आ रहे हैं। दादा, ओ दादा, नमस्कार। नमस्कार। क्या करते हैं आप? हम कॉफी बेचता है। कॉफी बेचते हैं साइकिल से घूम घूम कर? हाँ। कहाँ बेचते हैं? एक टाउन पार्क में। तो इस तरह से निकल जाते हैं आप? हाँ, इस तरह से निकल जाते हैं। एक कॉफी हमें भी पिलाइए, बची है? हाँ। एक पिलाइए। नाम क्या है आपका? अनिल। अनिल देवनाथ। अनिल देवनाथ जी। हाँ। कब, कितने साल से कॉफी पिला रहे हैं आप? 40 साल से। 40 साल से? हाँ। अरे बाप रे बाप। बहुत गरीब आदमी है, इसीलिए बचता है। और क्या उम्र है आपकी? 61 साल हुआ हमारा। हकड़ी करता है ऐसे। हाँ। पेंशन नहीं मिल रही आपको? नहीं सब। अधिकारी नेता क्या कहते हैं? हाँ? जो ये अधिकारी बैठे रहते हैं यहाँ पर, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, चुनाव आ रहा है, अब तो बहुत सारे लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे। आता है, बोलता है, देता है, बाद में ऐसे बोलता है, फिर भूल जाते हैं। तो आप इससे कितना कमा लेते हैं कॉफी बेच के? कुछ नहीं, 200 800 300 रुपया 200 रुपया होता है, ऐसे चलता है। देखिए, 60 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो रही है और इस तरह से साइकिल से घूम घूम कर कॉफ़ी बना रहे हैं और बेच रहे हैं ताकि कुछ पैसा कमा सके। इनको राज्य सरकार की तरफ से पेंशन नहीं मिल पाया, योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ सर, बहुत आगे एक आँख से नहीं देता है, देखता है ऐसे, एक आँख से देखता है। एक आँख से? एक आँख से देखता है, एक से नहीं बोलते। चोट लगता है वो नहीं देखता है। उसके बाद भी आपको मजबूरी में इस तरह काम करना पड़ रहा है? ऐसे काम करना है। क्या करेगा हम? तो जब ये नेता मंत्री आते हैं, ये लोग क्या करते हैं? वो बोलता है तो दे देगा, बाद में हो मदद नहीं करते? बोलता है दे देगा, बाद में होता है। गांव कहाँ है आपका? इधर है। नाम क्या है बताइए? छोटीतला है? छोटीतला बांसबागान। आपका विधायक कौन है यहाँ से? विधायक नंद शाह। किस पार्टी से हैं? तृणमूल। उनके पास गए कभी आप मदद के लिए? कि आप गया बोला होता है ऐसे बोल रहे? नहीं दिया अभी तक? क्या मदद चाहिए आपको? आपका चाहिए। आप 61 साल हुआ, अभी कुछ नहीं, हम नहीं पाता है। 61 साल हुआ, एक बस का है ना, बस का जो विधवा है ना, वो नहीं मिलता है हमको। ऐसे काम के घूम के ऐसे करता है हम। क्या करें? दादा, आपने कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन आपका दुख जो है वो बहुत ज़्यादा है।
क्या करेगा हम बोले, हम तो मदद नहीं पाता, ऐसे ऐसे घूम के बेचता है, क्या करेगा। इस उम्र में कोई भी इस तरह से नहीं सड़क पर घूमना चाहेगा, लेकिन मजबूरी इनसे ये काम करा रही है। और हम उम्मीद करेंगे अगर सरकार, विधायक, नेता, मंत्री इस खबर को देख रहे हो बंगाल चले हमको, तो शायद इन्होंने जो अपने गांव का नाम बताया, इनके घर तक पहुंचकर इनकी मदद ज़रूर करेगी सरकार। इस बार क्या लग रहा है आपको? अब हम लोग सोच रहे तो दीदी आएगा, मगर बीजेपी का अभी ये बार रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बहुत नेता चल गया तृणमूल से बीजेपी तक, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का कितना प्रभाव है? इधर प्रभाव नहीं है, वो नंदीगाम में है। चलिए और बताइए। अरे मोदी सरकार तो ये पेट्रोल का ज़्यादा हम भाव बढ़ दिया, 92 रुपया हो गया, गैस हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम खून खरीद रहा है, पेट्रोल पंप से खून खरीद रहा है। टंका तो ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं बोलते कि मोदी जी बुरा है, बुरा आदमी, ये नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ चीज़ का दाम बढ़ रहा है। ये जो आम आदमी है उन लोगों का तकलीफ हो रहा है। चलिए देखिए, अपनी अपनी राय है। अब चलते हैं यहाँ से हम दूसरी जगह पर, नवद्वीप के और लोगों के पास चलेंगे। जी न्यूज़ के बंगाल चले हम इस कार्यक्रम में राजनीति के साथ साथ आपको धार्मिक, सांस्कृतिक और जो बंगाल की कला है हम उसकी भी जानकारी दे रहे हैं, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यह पवित्र स्थल है चैतन्य महाप्रभु का, जहां पर जन्म हुआ था। उनका एक नाम निमाई भी था, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। हालांकि यह नीम का जो पेड़ है यह अभी दूसरा पेड़ है। ये जगह वही है जहां पर जन्म हुआ, और यहाँ पर माँ की गोद में बाल अवस्था में यहाँ एक मूर्ति भी लगी हुई है चैतन्य महाप्रभु की। तो ये दिव्य स्थान है। कीर्तन चल रहा है, एक बार हरि का कीर्तन आपको सुना देते हैं, क्योंकि यही कीर्तन ही चैतन्य महाप्रभु का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, और इसी धरती से कीर्तन की शुरुआत हुई है। सीधे कीर्तन मंडली के पास चलते हैं हम लोग और आपको सुनाते हैं यहाँ का कीर्तन है। देखिए, हम चैतन्य महाप्रभु की धरती पर हैं, पीछे कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, और यहाँ पर लोग बंगाल के कोने कोने से आए हुए हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, राजनीति में क्या होने जा रहा है बंगाल में? राजनीति में इस बार मोदी आएगा। क्यों? मोदी का जरूरत है बहुत ज्यादा। नहीं, दीदी क्या कर रही है? दीदी बहुत खराब कर दिया, वो ठीक नहीं है, वो उसको इस बार बदलाना बहुत जरूरी है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए, बंगाल चले हम आपको अब लेकर आए हैं इस्कॉन टेम्पल मायापुर, जो कि नदिया जिले में है, और मायापुर का यह इस्कॉन मंदिर है। दिव्य तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप दर्शन करिए। चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ राधे कृष्ण की मूर्तियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यह धुन लगातार 1972 से जारी है, और यहाँ पर यह है, आप देखिए लिखा हुआ है नॉन स्टॉप हरिनाम संकीर्तन, यानी बिना रुके 1972 से 2021 तक अभी जहाँ हम हैं ये श्रीधाम कुटीर में लगातार ये धुन जारी है। श्रद्धालु यहाँ पर इस धुन को रुकने नहीं देते हैं। ये आप चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करिए यहाँ से, और इसके बगल में ही यहाँ यह धुन लगातार जारी है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
आपको सुबह से लेकर शाम तक नदिया की राजनीति, नदिया की संस्कृति, नदिया की कला और नदिया की समस्याओं को दिखाया। यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है ये आपको समझाया और यहाँ पर आखिरकार जो आम मतदाता है कैसे आज भी रोजगार, नौकरी इसकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरी तरफ हम आपको बंगाल चले हमने जहाँ पर लेकर पहुँचे हैं, ये यहाँ का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, क्योंकि बंगाल की ये धरती महापुरुषों से लेकर तमाम ऐसे दिव्य पुरुष के लिए जानी जाती है जिनकी वजह से बंगाल ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और यहाँ पर देश दुनिया से लोग पहुँचते हैं। इसीलिए बंगाल चले हम में नदिया से आज के लिए फिलहाल इतना ही। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.